हेलो गाइस, लेट अस स्टार्ट कोagulation ऑफ ब्लड विदाउट एनी फर्दर डिले। आपने पिछला वीडियो देख चुका होगा आरएच ग्रुपिंग का। अब हम पढ़ेंगे कोagulation ऑफ ब्लड। दैट इज़ जब हमारे फिंगर में कभी भी कट लग जाता है या हम हर्ट हो जाते हैं तो क्या होता है, स्किन ब्लीडिंग करती है। स्किन के नीचे ब्लड है तो ब्लड क्या होता है, ब्लीड होता है। लॉन्ग टाइम के लिए ब्लीड नहीं होता है। क्यों नहीं होता है? क्योंकि ब्लड स्टॉप हो जाता है थोड़े के समय के बाद। बट ब्लड स्टॉप क्यों हो जाता है? बिकॉज ब्लड हैज़ द एबिलिटी, स्पेशल एबिलिटी ऑफ कोagulation। तो हमें याद रखना है कि ब्लड एग्जिबिट कोagulation और क्लॉटिंग इन रिस्पॉन्स टू एन इंजरी और ट्रामा। ये मतलब ये ब्लड की ही प्रॉपर्टी है। कोagulation प्रॉपर्टी इज़ द प्रॉपर्टी ऑफ ब्लड इन रिस्पॉन्स टू एनी इंजरी और ट्रॉमा। दिस मैकेनिज्म, ये मैकेनिज्म क्यों यूज़ किया जाता है? क्योंकि ये क्या करता है, एक्सेसिव लॉस ऑफ ब्लड प्रिवेंट करता है। अगर इन केस ऑफ एनी इंजरी, ट्रॉमा और एक्सीडेंट हमारी बॉडी से ज़्यादा ब्लड लीक ना हो, इसके लिए स्पेशल मैकेनिज्म है जो ब्लड एग्जिबिट करता है टू प्रिवेंट एक्सेसिव लॉस ऑफ ब्लड फ्रॉम द बॉडी। दैट्स द प्योर एनसीईआरटी लाइन। अब इसी मैकेनिज्म को हम बोलते हैं क्लॉटिंग मैकेनिज्म। ठीक है, अब थोड़ी देर जब ब्लड लीक होने के बाद जो कोagulation जो फॉर्म करता है वो किस सिचुएशन में फॉर्म करता है और वो क्या फॉर्म करता है वो देखते हैं। डार्क रेडिश ब्राउन स्कम। जब भी हमें कुछ चोट लग जाती है उसके बाद थोड़े समय बाद डार्क रेडिश ब्राउन स्कम फॉर्म करता है हमारी स्किन। क्यों फॉर्म करता है? एट द साइट ऑफ इंजरी और कट उसी साइट पे करेगा। क्यों? बेसिकली इट इज़ अ क्लॉट। बेसिकली इट इज़ अ क्लॉट दैट अ कोगुलम। एक्चुअल में ये एक बैरियर की तरह हम समझ सकते हैं। जैसे डैम होता है, पानी रोकने के लिए डैम बनाया जाता है, वैसे ही ब्लड को ओवरफ्लो होने के लिए कोagulation ऑफ ब्लड का मैकेनिज्म बनाया गया है। अब देखते हैं क्लॉट और कोगुलम एक्चुअल में होता क्या है। क्लॉट और कोगुलम किसका बना है? फॉर्म मेनली ऑफ नेटवर्क ऑफ थ्रेड्स। नेटवर्क ऑफ थ्रेड्स, एक थ्रेड से तो काम नहीं हो सकता, नेटवर्क ऑफ थ्रेड्स बनाना पड़ेगा, तभी तो हमारा ब्लड का लीकेज रुक सकेगा। इस थ्रेड्स को, नेटवर्क ऑफ थ्रेड्स को क्या बोलते हैं? फिब्रिन्स बोलते हैं। फिब्रिन्स किस चीज़ों का बना हुआ है? डेड है, एक्चुअल में डेड है और डैमेज्ड फॉर्म्ड एलिमेंट्स का बना हुआ है। डेड एंड डैमेज फॉर्म्ड एलिमेंट्स का बना हुआ है। दैट इज़ इरिथ्रोसाइट्स, ल्यूकोसाइट्स एंड प्लेटलेट्स इसमें ट्रैप्ड होते हैं। अब देखते हैं फॉर्मेशन ऑफ फिब्रिन्स। फिब्रिन्स का फॉर्मेशन, फिब्रिन्स का मैकेनिज्म पढ़ते हैं। इनएक्टिव फिब्रिनोजन, एक्चुअल में ये जो भी काम हो रहा है हमारी बॉडी में, ये सबसे पहले इनएक्टिव स्टेट में रहते हैं और जब किसी भी इन केस ऑफ एक्सीडेंट, ट्रॉमा और इंजरी के केस में ये एक्टिवेट होते हैं, पहले से एक्टिवेट नहीं होते हैं। ओके, अब हम फॉर्मेशन ऑफ फिब्रिन्स। व्हाट वाज फिब्रिन्स? क्लॉट और कोगुलम किसका बना होता है? एक्चुअल में नेटवर्क ऑफ थ्रेड्स का बना होता है, दैट्स कॉल्ड फिब्रिन। अब हम पढ़ेंगे फिब्रिन्स का फॉर्मेशन कैसे होता है। दैट इज़ इनएक्टिव फिब्रिनोजन। इनएक्टिव फिब्रिनोजन जो होता है उसको एंजाइम थ्रोम्बिन क्या करता है? एक्टिवेट कर देता है। एक्टिवेट कर उसे किस में कन्वर्ट कर रहा है? फिब्रिन्स में। दैट इज इनएक्टिव फिब्रिनोजन विद द हेल्प ऑफ द एंजाइम थ्रोम्बिन कन्वर्ट फिब्रिनोजन इनटू फिब्रिन्स। और फिब्रिन्स कहाँ प्रेजेंट होते हैं? हमारे प्लाज्मा में प्रेजेंट होते हैं। फॉर्मेशन ऑफ थ्रोम्बिन्स, हम थ्रोम्बिन्स, जो एंजाइम थ्रोम्बिन्स का था ना, वो भी एक्चुअल में हमारा इनएक्टिव प्रोथ्रोम्बिन के फॉर्म में रहता है जो प्लाज्मा में प्रेजेंट होता है। इनएक्टिव प्रोथ्रोम्बिन जब एंजाइम में थ्रोम्बोकाइनेस के मिलने पर थ्रोम्बिन्स में कन्वर्ट होता है। थ्रोम्बिन्स क्या था? जो फिब्रिनोजन, इनएक्टिव फिब्रिनोजन को फिब्रिन्स में कन्वर्ट करवा रहा था, वो थ्रोम्बिन्स था। अब थ्रोम्बिन्स का फॉर्मेशन हम पढ़ रहे हैं जो किससे हो रहा है? इनएक्टिव प्रोथ्रोम्बिन से हो रहा है जो प्लाज्मा में प्रेजेंट है। और थ्रोम्बिन्स को कौन एक्टिवेट करवा रहा है? एंजाइम कॉम्प्लेक्स थ्रोम्बोकाइनेस। अब हम पढ़ेंगे नाउ द फॉर्मेशन ऑफ एंजाइम कॉम्प्लेक्स थ्रोम्बोकाइनेस। एक्चुअल में ये लास्ट रिएक्शन है और ये तीसरी रिएक्शन है, थ्रोम्बोकाइनेस, जो प्रोथ्रोम्बिन को थ्रोम्बिन में कन्वर्ट करवाता है। इसका फॉर्मेशन एक फॉर्म बाय अ सीरीज ऑफ लिंक्ड एंजाइम रिएक्शन। थ्रोम्बोकाइनेस का रिएक्शन एक्चुअल में दिया नहीं हुआ है फॉर्म, बट बोल रहा है कि फॉर्म्ड बाय, ये किससे फॉर्म होता है? सीरीज ऑफ लिंक्ड एंजाइम रिएक्शंस। लिंक्ड एंजाइम जो हमने पढ़ा अभी, ये भी लिंक्ड एंजाइम रिएक्शंस था जिसको कहा जाता है कैस्केड प्रोसेस। अब देखते हैं कैस्केड प्रोसेस क्या होता है। कैस्केड प्रोसेस इन्वॉल्व्स द नंबर ऑफ फैक्टर्स जो प्लाज्मा में प्रेजेंट होते हैं। कौन कौन प्लाज्मा में प्रेजेंट था हमारे पास था प्रोथ्रोम्बिन प्रेजेंट था, फिब्रिन्स प्रेजेंट था। इन सब क्या इनएक्टिव स्टेट में प्रेजेंट होते हैं और फिर विद द हेल्प ऑफ एंजाइम ये एक्टिवेट कर देते हैं मैकेनिज्म ऑफ क्लॉटिंग ऑफ ब्लड को। अब हम देखते हैं प्लेटलेट्स। व्हाट वाज प्लेटलेट्स? एक्चुअली प्लेटलेट्स वाज प्रेजेंट इन आवर ब्लड। ओके,
प्लेटलेट्स क्या करते हैं, इंक्रीज ऑफ प्लेटलेट्स पढ़ेंगे हम। प्लेटलेट्स एक्चुअल में कोगुलेशन ऑफ ब्लड करवाते हैं और ब्लड के फ्लो को रोकते हैं, बॉडी से बाहर जाने नहीं देते हैं। अब हम देखते हैं इंक्रीज इन प्लेटलेट्स। अगर इंजरी और केस ऑफ ट्रॉमा है तो इस केस में कुछ फैक्टर्स रिलीज होते हैं, ये एक स्पेशल केस है, इसमें एक फैक्टर्स रिलीज होते हैं जो क्या एक्टिवेट कर देते हैं, मैकेनिज्म ऑफ कोगुलेशन को एक्टिवेट कर देते हैं, बढ़ा देते हैं। दैट इज द स्टिमुलेशन ऑफ प्लेटलेट्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इंजरी और ट्रॉमा। ये हर केस में नहीं होंगे, ऐसे नॉर्मल केस में नहीं होंगे, इंजरी और ट्रॉमा के केस में होंगे। अब हम एनसीईआरटी का स्टेटमेंट देखते हैं, क्या कह रहा है। सर्टेन फैक्टर्स रिलीज बाय द टिश्यू एट द साइट ऑफ इंजरी ऑल्सो इनिशिएट कोगुलेशन। सर्टेन फैक्टर्स किस में प्रेजेंट हैं, टिश्यू में अगर कट लग रहा है, दैट इज सेल्स मेड अप ऑफ टिश्यूज़ में अगर कट लग रहा है तो टिश्यूज़ सर्टेन फैक्टर्स रिलीज करेगा जो क्या करेंगे, इनिशिएट करेंगे कोगुलेशन को। इस प्रोसेस में हमारा कौन सा इनऑर्गेनिक एलिमेंट हेल्प कर रहा है, कैल्शियम आयन प्लेज अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन क्लॉटिंग। याद रखिएगा कैल्शियम, दैट इज कैल्शियम प्लस कैल्शियम 2+। अब हम देखते हैं 8.1 जो हम आगे रिएक्शन में देखते हैं गाइस। ओके, थैंक यू सो मच।